नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं योगेंद्र यादव की। योगेंद्र यादव, अब आप सभी लोग जो है वो पहचान गए होंगे। योगेंद्र यादव 2009 में कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के सलाहकार थे। उसके बाद में इंडिया अगेंस्ट करप्शन में उनकी मुलाकात होती है अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात होने के बाद में आम आदमी पार्टी जो है वो बनाई जाती है और उस वक्त आम आदमी के फाउंडर मेंबर में एक थे योगेंद्र यादव, सेफोलॉजिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक। इसके अलावा आपको पता होगा और भी बहुत सारे काम कई एनजीओ से जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी में वो जुड़े और आम आदमी पार्टी से किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने लात मारकर बाहर किया, और उस लिस्ट में अकेले योगेंद्र यादव ही नहीं थे। उस लिस्ट में उनके साथ एडवोकेट भूषण साहब भी थे, उसके बाद में कुमार विश्वास, और इस तरीके से जो है वो एक लंबी लिस्ट जुड़ती चली जाती है। लेकिन योगेंद्र यादव 2020, आपको पता होगा, कोविड के टाइम के बाद में जो किसान आंदोलन शुरू हुआ, उस किसान आंदोलन में बड़े बड़े भाषणों के लिए जाने जाते थे। किसान आंदोलन 1 साल चला। पहले आम आदमी पार्टी में जब थे तब वो अपना ज्ञान बिखेर रहे थे, और उसके बाद में किसान आंदोलन में, और फिर उसके बाद में राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव। राकेश टिकैत की हालांकि हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। ये दोनों निकले भारत भ्रमण के लिए। अब इसको भारत भ्रमण तो नहीं कहेंगे, इसको भारत दर्शन कहेंगे, क्योंकि इन्होंने भारत को देखा। अगर भ्रमण पे जाते तो फिर ये जो जो काम करने गए थे उस काम का वहां पे असर दिखाई देता। और उसके बाद में ये बन गए राजनीतिक विश्लेषक। घंटों जो है वो आपने देखा होगा मीडिया हाउसेज पे जो है वो बैठते हैं और अपना ज्ञान देते हैं। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक अजीब सी विडंबना है कि मीडिया हाउस वाले लोग इनको बुलाते हैं, और कुछ लोगों जो है वो इन चीज़ों के ऊपर राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठे हुए हैं और बड़े बड़े आकलन करते हैं। और इसमें सारे कैटेगरी के पत्रकार भी आ जाते हैं, चाहे वो रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, अभिसार शर्मा हो। और आपने देखा होगा इस हरियाणा विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने मोदी शाह की नींद उड़ा दी, इस तरीके के जो है वो वीडियो बनाते हैं दीपक शर्मा। और व्यूज़ देखो, एक समुदाय को खुश करते हैं और इनके व्यूज़ जो है वो धमाधम बढ़ जाते हैं। और ठीक यही हाल जो है वो योगेंद्र यादव का है। योगेंद्र यादव, आप उनको पूछो, जैसे हरियाणा के चप्पे चप्पे से वो वाकिब है, किसान आंदोलन में जो है वो प्रखर प्रवक्ता थे, इसलिए हरियाणा का हर किसान, हर व्यक्ति जो है वो योगेंद्र यादव से जुड़ा हुआ है। और योगेंद्र यादव को ये भी पता है कि हरियाणा में आने वाले 5 साल में क्या होने वाला है और 10 साल में क्या होने वाला है। और उन्होंने इसी के चलते एक भविष्यवाणी कर दी। और भविष्यवाणी क्या की? हरियाणा में विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है वो सिर्फ और सिर्फ 3 संभावनाओं पे है। पहली संभावना कि कांग्रेस पार्टी की जो है वो या तो आंधी आएगी, मतलब कांग्रेस पार्टी की इस कदर लहर है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें उड़ जाएगी। तो उन्होंने इंटरव्यू में पूछा दूसरी संभावना, तो दूसरी संभावना थी कि कांग्रेस पार्टी का तूफान भी आ सकता है। अब कईयों को लगेगा कि यहाँ पे हो सकता है वो दूसरी संभावना पे बात करें, लेकिन आप दूसरी संभावना देखें कि आंधी के बाद योगेंद्र यादव आ गए तूफान पे। और फिर उन्होंने तीसरी संभावना ये बताई कि कांग्रेस पार्टी की सुनामी भी आ सकती है। लेकिन इसके बाद चौथी संभावना बताना वो भूल गए, या फिर उनके आकलन में गड़बड़ हो गई, या फिर हम उनको ये बोलें कि वो राजनीतिक विश्लेषक है, तो वो फिर राजनीतिक विश्लेषकों के जो है वो बेईमानी होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि तीसरी उनकी जो संभावनाएं थी कि कांग्रेस पार्टी की सुनामी आएगी, लेकिन उस सुनामी में कांग्रेस पार्टी ही बह जाएगी, ये योगेंद्र यादव जो है वो बताना भूल गए। और आज फिर वो जब चुनाव परिणाम आए तो आप देखोगे और कितने स्टाइल से और कितने प्यार से बात करते हैं, आपको लगेगा कि पूरे देश और जहान का ज्ञान इन्हीं को है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए, और अगर ये इन चीज़ों में बचे नहीं तो आने वाला समय ये होगा कि इनको कोई पूछेगा भी नहीं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो व्यक्ति हरियाणा में रहकर किसान आंदोलन में और बहुत से लोगों से जुड़कर अगर हरियाणा का आकलन नहीं कर पाया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरीके का राजनीतिक विश्लेषक है और उसका ज्ञान जो है वो कितना बड़ा है। सुनामी सबने देखी और सुनामी में कांग्रेस पार्टी बह गई। 1 महीने से पहले से जो है वो एक हाइप बनाया गया, और फिर योगेंद्र यादव ने तो एक गलती और कर दी। योगेंद्र यादव ने सीधे तौर से हरियाणा के चुनावों का प्रभाव जो है वो महाराष्ट्र से कर दिया, क्योंकि उनको पता था, योगेंद्र यादव को ये अच्छे से पता था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हरियाणा में आने वाली है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, और सबसे बड़ा फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी तो था ही था, एक बड़ा फैक्टर किसानों का, क्योंकि किसान आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसान जो है वो प्रभावित थे। तो ये एक बड़ा, और हरियाणा जो है वो किसान आंदोलन का केंद्र भी रहा। इसके अलावा पहलवानों का मुद्दा, जिस तरीके से जंतर मंतर पे जो है वो पहलवानों ने धरना दिया, और तीसरा था अग्निवीर योजना, क्योंकि इन तीनों पे योगेंद्र यादव पहले से सवाल खड़ा कर रहे थे। लेकिन योगेंद्र यादव बच रहे थे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि योगेंद्र यादव को यह अच्छे से पता था कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का कुछ होने वाला है नहीं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में गठबंधन किया, और ये अच्छे से पता था, जो भी राजनीतिक विश्लेषक जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखता होगा जम्मू कश्मीर का, वो पहले से ही बोल रहा था। और आप देखिए, बहुत बड़े जो हम बात करें राजनीतिक विश्लेषकों में, जिन्होंने कभी ऐसी बातें तो नहीं की, प्रदीप भंडारी जैसे लोग, वो हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना भी कुछ भी जो है वो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास कितना ही कर ले, लेकिन मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाला। और आप देखिए कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी का वोट मत प्रतिशत जो है वो कितना रहा। और ऐसी स्थिति में योगेंद्र यादव को पता था कि कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं कर पाएगी, भारतीय जनता पार्टी जम्मू में जरूर गेन करेगी। तो वहां से वो बच लिए, और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के चुनाव का जो है वो भारत के बाकी राज्यों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क तो पड़ेगा, और फर्क कैसे पड़ेगा, इसमें 2 तरीके में मैसेज जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां से 2 या 5 सीट पे हार जाती, तो फिर यही लोग जो है वो झंडा ऊंचा करके बोलते कि जम्मू और कश्मीर ने भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी थी उसको नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया नरेंद्र मोदी को। और ये बताने की कोशिश करते कि 2019 से पहले जब 370 को हटाया गया, उससे पहले जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो ठीक थे, उसके बाद में धार्मिक उन्माद जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ गया। ये इन लोगों का प्लान होता, लेकिन ये इससे बचते हुए नजर आए, क्योंकि इनको पता था ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पे जो है वो 28 से 29 सीटें जीत ली। जम्मू रीजन में ही जीती हो, लेकिन जीती है। और कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली, इनसे कोई पूछे तो। नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पहले से दिख रहा था कि राशिद इंजीनियर या कोई और पार्टी, क्योंकि मुस्लिम वोट उसी तरफ जाएंगे, तो वो जीत तो जो है वो सबको निश्चित लग ही रही थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये हरियाणा के चुनाव से, क्योंकि इनको पता था एक नैरेटिव तैयार करना था, क्योंकि उसके बाद में महाराष्ट्र में चुनाव है, तो इनको महाराष्ट्र में घूमना था। और महाराष्ट्र में फिर वहाँ पे जो है वो कांग्रेस के जो लोग थे, नेता थे, वो इनकी आवभगत करते दूसरे पार्टियों के नेता कि योगेंद्र यादव आए हैं, कुछ ज्ञान देंगे, कुछ माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ किसानों पे बोलेंगे, ये तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन ये सारा नैरेटिव जो है वो ध्वस्त हो गया। अब ये बोल तो दिए कि हरियाणा का चुनाव जो है वो महाराष्ट्र के चुनाव में, तो फिर हम मान लेते हैं कि हरियाणा के चुनाव में 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाती है, तो योगेंद्र यादव के हिसाब से महाराष्ट्र में जो है वो भारतीय जनता पार्टी आसानी से सरकार बना लेगी। या फिर ये कल को ये कहते हुए नजर आएंगे कि नहीं, महाराष्ट्र तो हम गए थे जी, हमने वहाँ पे खूब घूमे जी, लोगों से मिले हैं जी, चौपाल की है, और लोगों ने हमें इनको जो है वो अंदरूनी खबरें भी बता देते हैं लोग कि क्या होने वाला है। तो फिर इनको लोगों ने क्या बताया, और क्या जो बताने वाले लोगों से जिनसे ये मिले थे उनसे पलट के इन्होंने पूछा कि आपने हमारे साथ क्या किया, कि आपने हमें तो जो है वो धोखा दे दिया, देश में जो है वो हमने माहौल बनाया, उसको आपने बदनाम कर दिया, और आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया।
तो फिर तो संभावनाएं जो है यही बनी, चाहे वो फिर जाटों के वोट की बात करें या दलितों के वोट की बात करें, फिर चाहे किसानों के वोट की बात करें, अग्निवीर की बात करें, या फिर जो है वो पहलवानों के मुद्दे की बात करें। तो ये स्थिति है हमारे देश की। और फिर उन मीडिया हाउस की जो इन लोगों को जो है वो बिठाता है और फिर इनके बारे में जो है वो चर्चा करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि योगेंद्र यादव के राजनीतिक विश्लेषक होने पे कितना शक और कितना उनका राजनीतिक विश्लेषक होने के बाद जो है उनका आकलन, उसमें कितनी सच्चाई है, और उनकी भविष्यवाणियाँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी भविष्यवाणी करता है, उसकी क्या स्थिति है, और अब योगेंद्र यादव जो है वो भी भविष्यवाणी कर रहा है, तो उसकी भी क्या स्थिति बनी हुई है, ये हरियाणा ने जो है वो इनको दिखा दिया। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये एपिसोड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।